1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वार्ड नंबर 7 से लोक जनशक्ति पार्टी की निगम पार्षद गीता देवी लखन ने लगवाया वैक्सीनेशन कैंप। छोटी नागफनी में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने लगवाई वैक्सीन। वार्ड नंबर 7 से लोक जनशक्ति पार्टी की एकमात्र पार्षद गीता देवी लखन के द्वारा आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किए गए निवेदन के बाद क्षेत्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया। छोटी नागफनी गली नंबर 2 में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी संख्या में 45 वर्ष से अधिक उम्र के महिला पुरुषों ने पहुंचकर टीकाकरण करवाया। केंद्र पर कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। आजाद लखन ने बताया कि लगभग 250 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक आधे से ज़्यादा का लक्ष्य पूरा कर भी लिया गया। क्षेत्र के लोगों में जागरूकता और उत्सुकता है, इसको लेकर वे लगातार टीकाकरण कराने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी की पार्षदा गीता देवी लखन व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज वार्ड नंबर 7 में पार्षद गीता देवी लखन के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। उसके अंदर 45 प्लस जो एज है उनको टीकाकरण किया गया और वार्ड वासियों का बहुत सहयोग रहा। और उसके अलावा हमारे वार्ड में जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पालना करते हुए सभी समस्त वार्ड वासियों को टीका लगाया गया। कितने टीके लगेंगे आज यहाँ पर? अभी तक तो काफ़ी लग चुके हैं। अब कम से कम 200-250 टीके तो लग ही जाएंगे। कौन सी जगह? ये वार्ड नंबर 7 छोटी नागफनी गली नंबर 2 के है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन सेवा भारती समिति ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। कोरोना योद्धा फूड डिलीवरी बॉयज को सम्मानित कर किया उत्साहवर्धन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन सेवा भारती समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को पटेल मैदान के पास राजहंस वाटिका में कोरोना योद्धा फूड डिलीवरी बॉयज को सम्मानित किया गया। सेवा भारती के प्रांत मंत्री मोहनलाल खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच जब लोग घरों में कैद हैं तो रेस्टोरेंट से घर घर खाना पहुंचाने में जुटे हुए स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों के कर्मचारी सेवा भाव से घरों पर बैठे लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसलिए ये लोग दिन भर घर से बाहर रहकर घर में बैठे लोगों तक फूड सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे कर्म योद्धाओं को किसी भी वर्ग ने सम्मान नहीं दिया। ऐसे में सेवा भारती समिति इन लोगों को सम्मानित कर समाज सेवा का धर्म निभा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज सेवा भारती अजमेर द्वारा कोरोना के इस कालखंड में स्विगी कंपनी के द्वारा घर घर में आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाने का जो कार्य करने वाले कर्म योद्धा ऐसे कर्मचारी हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। यह सम्मान
वास्तव में इनके इस महामारी के कालखंड में जहां व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधों को भी तिलांजलि दे देता है, अपने सगे माता पिता के भी दाह संस्कार में जाने में कतराता है, ऐसे समय में ऐसी कंपनी के द्वारा घर घर, चाहे वो कोरोना से पीड़ित परिवार हो चाहे अन्य, ऐसे सब लोगों के घर पर आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाने का ये जो कार्य है, ये वास्तव में श्रेष्ठता का, आदर्श का कार्य है। क्योंकि यह नहीं पहुंचा तो आपस में संघर्ष हो सकता है, आपस में वर्ग संघर्ष हो सकता है, विद्रोह पैदा हो सकता है, परंतु आवश्यकता की चीजें घर पर पहुंचने से कोरोना से भी समाज को बचाने का काम किया और स्वयं को खतरे में डाल करके ये काम किया। इसलिए आज इनका सम्मान होना चाहिए, ऐसे कर्म योद्धाओं का। इसी को ध्यान में रख करके सेवा भारती ने आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि डोर टू डोर फूड सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉयज भी फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा करते हुए हमें घर बैठे सर्विस दे रहे हैं। आज ऐसे ही स्विगी डिलीवरी बॉयज को सम्मानित किया गया है। आगे की कड़ी में जोमेटो और अमेजॉन के डिलीवरी बॉयज को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और कोटी प्रदान की गई। साथ ही माल्यार्पण कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। ये इस महामारी के अंदर जहां एक और सभी संस्थाएं और सभी लोग कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में सेवा भारती समिति अजमेर मेरू महानगर की ओर से एक निर्णय लिया गया कि कुछ समाज के ऐसे वर्ग भी हैं जिनका आज तक कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर कभी भी उनकी मतलब गिनती नहीं हुई, जिनमें ये डिलीवरी बॉयज़ आते हैं। तो आज इन डिलीवरी बॉयज़ का सम्मान करके उनको भी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर लेने का, शामिल करने की कोशिश की गई। ये आज स्विगी कंपनी के कोरोना वॉरियर्स का स्वागत है और ऐसे ही फिर आगे दूसरे जो अमेजन डिलीवरी बॉयज़ वगैरह सबका स्वागत है। 2 मेडिकल स्टोर्स पर शेड्यूल H1 ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचे जाने पर ड्रग डिपार्टमेंट की कार्रवाई। अशोका मेडिकल और पंकज मेडिकल के खिलाफ की कार्रवाई, भेजे गए नोटिस। अजमेर जिला ड्रग कंट्रोलर ईश्वर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि JLN हॉस्पिटल के सामने अशोका मेडिकल और पंकज मेडिकल पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल H1 ड्रग बेचे जा रहे हैं। इस पर अशोका मेडिकल पर ड्रग इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह व पंकज मेडिकल पर मोनिका जागृत को भेजकर जांच की तो शिकायत सत्य पाई गई। ड्रग कंट्रोलर ईश्वर यादव ने बताया कि शेड्यूल H1 ड्रग बिना चिकित्सक की पर्ची के कोई भी नहीं बेच सकता। अगर बेची जा रही है तो वह अपराध की श्रेणी में आती है। इसे लेकर दोनों ही मेडिकल संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर नोटिस भेजा जा रहा है। जवाब आने के बाद सस्पेंशन व कैंसिलेशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ सर, किस तरह से जानकारी? आज सुबह शिकायत प्राप्त हुई थी कि JLN हॉस्पिटल के सामने एक अशोका मेडिकल है, वो शेड्यूल H1 की ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं, और पास में एक पंकज मेडिकल भी है, वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल H1 की ड्रग बेची जा रही है। जिस पे अशोका मेडिकल पे औषधि नियंत्रण अधिकारी रविंद्र सिंह को भेजा गया है और पंकज मेडिकल पे श्रीमती मोनिका जागृत को भेजा गया। उन्होंने मुझे बताया है कि दोनों ही जगह बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल H1 की ड्रग बेचते हुए पाए गए, और उन्होंने माना भी है कि हाँ, हमने शेड्यूल H1 की ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची है। उनकी रिपोर्टें बन गई हैं, रिपोर्ट आई है, मैं उनको 100 कोस नोटिस दूंगा, उसका जवाब आएगा, जवाब के बाद उस पर सस्पेंशन या कैंसिलेशन की कार्रवाई होगी। थैंक यू। चीज़ की कैंसिलेशन? लाइसेंस दुकान बंद रहेगी उतने दिन, जितने दिन की सस्पेंड होगी, 5 दिन 10 दिन जो भी होगा, वो उतने दिन दुकान पूरी तरह बंद रहेगी। सर, किस तरह की दवाइयाँ हैं वो शेड्यूल H1 की ड्रग हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर की पर्ची पे ही बेची जा सकती है। उनको शेड्यूल H और शेड्यूल H1 ड्रग बोलते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहलाती है। तो ये क्या नशे के लिए काम आती है? नहीं, नशे में वो नहीं कर। शेड्यूल H और H1 की सभी ड्रग नशे में काम नहीं आती हैं।
शेड्यूल एच का मतलब डॉक्टर के पर्चे पे बेची जाने वाली ड्रग्स होती हैं। पर्पस क्या है इसका मेनली यूज का? जो अल्ट्रासेट है वो जो ऑपरेशन के बाद जब आदमी को दर्द होता है तो उसके अंदर दी जाती है, बहुत सारे दर्द होने हैं उसमें दर्द में रिलीफ मिलती है, इसलिए अल्ट्रासेट का पेन किलर है ये, एक तरह से पेन किलर के इस्तेमाल में काम आती है। सेफेक्जिम है दूसरी जो वो एंटीबायोटिक है, ऑपरेशन के बाद जो दिया जाता है घाव भरने के लिए, वो सेफेक्जिम टेबलेट है। अक्षय पात्र फाउंडेशन कोरोना काल में रोजाना 1000 फूड पैकेट्स का कर रहा है वितरण। वार्ड 66 के दातानगर, ओमनगर, हरिनगर में लगभग 300 परिवारों को बांटे गए फूड पैकेट्स। वर्ष 2020 के कोरोना काल से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा गरीब बस्तियों में जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। कोरोना काल की दूसरी लहर वर्ष 2021 में आई तो सामाजिक सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अक्षय पात्र फाउंडेशन फिर से खाना बांटने के कार्य में जुट गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन अजमेर शहर के अलग अलग इलाकों में जरूरतमंद व गरीब बस्तियों में रहने वाले परिवारों को खाने के पैकेट वितरित किए जाते हैं। आज वार्ड नंबर 66 के दातानगर, ओमनगर, हरिनगर में रहने वाले 300 लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन सहित भाजपा के कई लोग और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। इस मौके पर वर्षा पैलेस राम भवन में उप महापौर नीरज जैन के सौजन्य से लगातार दूसरी बार वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाया गया, जहां पहुंची मेयर ब्रजलता हाड़ा और डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज ये अक्षय पात्र की तरफ से दाता नगर में वार्ड 66 जो अपने नीरज जी का वार्ड है, वहाँ पर ये जो ज़रूरतमंद है और जिनका काम नहीं है, मतलब गरीब लोग हैं, उन लोगों को भोजन वितरण किया गया है। तो सभी ज़रूरतमंद है उन्हीं को किया गया। अब कोविड की वजह से तो सभी के लोग काम धंधे बंद हो गए हैं, तो सभी को ज़रूरत हो गई है भोजन की, तो जो भी ज़रूरतमंद है उनको यहाँ भोजन दिया जा रहा है। और मैडम वैक्सीनेशन का कैंप भी लगाया गया है जी। वर्षा पैलेस राम भवन में लगाया गया है। पार्टी नीरज जी के उनसे तरफ से वैक्सीनेशन का 45+ है, तो उन लोगों के लिए वैक्सीन लगाया, मतलब वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। ठीक। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाक्य कोई भूखा न रहे, इसी को लेकर अक्षय पात्र फाउंडेशन और शहर की विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं लगातार गरीब जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचा रही हैं। आज उनके वार्ड 66 में 300 परिवारों को भोजन वितरित किए गए। वहीं वार्ड में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, उनके लिए वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जरूर कराना है। वहीं वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त का संदेश लेकर वे अपने वार्ड को वैक्सीन युक्त बनाने में जुटे हुए हैं। अधिकतर लोगों के वैक्सीन लग चुकी है, कुछ थोड़े बहुत रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है। इस मौके पर वैक्सीनेशन कैंप में सेवाएं देने वाले चिकित्सा व नर्सिंग कर्मियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन भी किया गया। जी सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान गत वर्ष किया था, फीड द नीडी, कोई भूखा न सोए। और मुझे लगता है कि अक्षय पात्र जो संस्थान है, जो सामाजिक संस्थान है, वो अपने सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना महामारी में गत वर्ष से लगातार आमजन की सेवा कर रही है। इसी निमित्त इस कोरोना महामारी में ये दूसरा जो फेज़ है, इसमें भी आपके द्वारा निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। आज मेरे वार्ड 66 में शास्त्री नगर के दातानगर, ओमनगर, हरिनगर, जहाँ ज़रूरतमंद, जहाँ मजदूर वर्ग का तबका जो कि रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, रोज़ अपना खाता है, उन तक भोजन पहुँचे, इस सोच के साथ अक्षय पात्र द्वारा आज यहाँ भोजन का वितरण किया गया है। 300 भोजन पैकेट आपके द्वारा यहाँ वितरित किए गए हैं। प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों को भोजन अक्षय पात्र करवा रहा है, जो कि उनका खुला भोजन है उसको दे रहे हैं, जो उन तक पहुँचते हैं, जाकर के वहाँ भोजन का वितरण कर रहे हैं शहर के अलग अलग क्षेत्रों में। और आज इस शास्त्री नगर में, इस क्षेत्र में उन्होंने भोजन का वितरण किया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक संदेश, सामाजिक संदेश है। हर व्यक्ति अपने साथ के ज़रूरतमंद व्यक्ति की चिंता करे और हर व्यक्ति को भोजन मिले,
कोई इस महामारी में भूखा न सोए, इसकी परिणति यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। और केवल मात्र अक्षय पात्र ही नहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन, हमारे पार्षद, हमारे महापौर महोदय जिन्होंने आज यहाँ भोजन वितरण किया, हमारे जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा जी, उनके द्वारा भी लगातार ये काम को किया जा रहा है। और मैं साधुवाद दूंगा, आभार करूंगा अक्षय पात्र का, जिन्होंने अपनी सामाजिक सरोकारों को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है उससे प्रेरणा लेते हुए निःशुल्क भोजन का वितरण करवा रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया? आज वैक्सीनेशन का कैंप भी हमारे द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 45 प्लस के जो थे उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोविशील्ड लगाई जा रही है, प्रथम डोज वाले भी, और जिनके 84 दिन पूरे हो गए सेकंड डोज, उनका भी वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। और इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा कहीं ना कहीं एक संदेश कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन करवाना है, उसी से प्रेरणा लेकर मैंने मेरे वार्ड में दूसरा कैंप वैक्सीनेशन का लगवाया है। मेरा वार्ड वैक्सीनेशन युक्त, कोरोना मुक्त हो, इसी प्रेरणा पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे वार्ड में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो, इसका प्रयास मेरा लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवेकानंद केंद्र 7 के द्वारा काढ़ा वितरण। पुलिस लाइन चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर सैकड़ों लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़ा पिलाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवेकानंद केंद्र 7 के स्वयंसेवकों द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद काढ़े का वितरण किया गया। स्वयंसेवक चंद्रप्रकाश सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवेकानंद केंद्र 7 के द्वारा आज यह काढ़ा वितरित किया जा रहा है, जिसे सैकड़ों लोग ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा कार्यों में जुटा हुआ है, जिसमें जरूरतमंदों को राशन व खाद्य सामग्री वितरण, दवा वितरण, ऑक्सीजन सप्लाई, कोविड परिवारों की मदद जैसे कार्य निस्वार्थ सेवा भाव से कर रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज पुलिस लाइन चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवेकानंद नगर 7 के द्वारा काढ़ा वितरण का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नगर के अंदर विभिन्न सेवा कार्य कर रहा है, उसी के निमित्त ये आज कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नगर में दवा वितरण का कार्य कर रहा है, भोजन वितरण का कार्य कर रहा है और कोरोना पीड़ित परिवार की जो भी सेवा सहायता है वो कर रहा है। ये काढ़े का वितरण इसलिए किया जा रहा है, प्राचीन भारतीय जो ग्रंथों में, चरक संहिता में, पतंजलि में ऋषि मुनियों ने जो हमारी भारतीय जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा तैयार होता है, वही काढ़ा आज तैयार किया गया है, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वर्तमान इस भयानक महामारी का वो मुकाबला कर सके। किराए की झोपड़ी में रहने वालों को फंसाकर महलों में रहने वालों को बचाने में लगी है पुलिस। नशीली दवाओं के मामले में आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा के यहाँ नौकरी करने वाले युवक के पीछे पड़ी है पुलिस। 5.5 करोड़ की नशीली दवाओं के मामले में फरार मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा के दवाओं के कार्टन को ट्रांसपोर्ट तक अपने ई रिक्शा में ले जाकर बुक करने वाले शेख साजिद ने आज एसपी के समक्ष पेश होकर बताया कि बिना वजह क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उसके पिता को 3 दिन से हिरासत में ले रखा है। अपनी मां और पड़ोसी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे शेख साजिद ने बताया कि उसका गुनाह इतना है कि वह नशीली दवाओं के गोरख धंधे में लिप्त मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा के यहाँ नौकरी करता है। उसका काम गोदाम से दवाओं के कार्टून ई रिक्शा में ले जाकर ट्रांसपोर्ट में बुक कराना था। अब पुलिस मुझे ही आरोपी बनाकर मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, किराए के मकान में रहता हूं। 5.5 करोड़ की दवाओं की कालाबाजारी का इल्जाम अपने ऊपर कैसे ले लूं? क्या मुझे न्याय मिलेगा? मेरे पास तो वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर एसपी ऑफिस आया हूँ आज मैं चाह रहा हूँ सरेंडर कर दूँ कि भागते भागते मैं थक गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वकील कर सकूँ। 11 करोड़ का मामला है, तो ये लोग 11 करोड़ में मेरे को गायब भी करवा सकते हैं। इससे अच्छा सरेंडर कर दूँ। ये लोग पूरा दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर कि भाई ये केस मैं अपने ऊपर ले लूँ, लेकिन मैंने जो किया नहीं है मैं वो लूँगा नहीं। कौन दबाव डाल रहा है? ये पुलिस वालों का प्रेशर है भाई। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कागज़ के ये लोग मेरे घर गए, पिताजी को उठाया, 3 दिन से वहाँ रख रखा है इन्होंने, और बिना किसी प्रूफ के वहाँ इनको मतलब कुछ बता भी नहीं रहे भाई क्यों लेके गए हैं, क्या है। बस इनके पास कोई कागजात नहीं है, बस मुझे ढूंढ रहे हैं। और अब आगे देखते हैं एसपी साहब क्या कहते हैं। मैं सिर्फ दवाइयों की सप्लाई करता था उनके लिए भाई। मुझे आज कोई भी सवारी पैसेंजर या कोई भी होगा तो उनका माल में यहाँ से वहाँ छोड़ना होगा। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट में माल लगाया करता था, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं पता। पहले इतला थी कि ये नशीले दवाई का कारोबार करें, ऐसा कुछ था आपको? मुझे कुछ नहीं पता है। कार्टून पैक आते हैं, ना खुले रहते हैं ना बंद रहते हैं। कार्टून कहाँ से आते हैं पैक? ये सारे इनके गोदाम से आते थे। टेम्पो वाला आता था, कार्टून छोड़ता था, मैं अपने रिक्शे में लोड करता और ट्रांसपोर्ट पे लगा देता था। काम करते थे? किस दुकान वाले के अंडर में काम करते थे? जी मैं श्याम सुंदर मुंदड़ा जी के लिए काम करता था। मैं सिर्फ उनके क्या दवाइयों की सप्लाई करता था। सप्लाई बोले तो ट्रांसपोर्ट में माल जाके मैं लगा देता था। बाकी अब उनका इस केस से लेना देना है नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। लेकिन उनके साथ मेरा नाम इन्होंने इस केस में जोड़ दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो गोदाम पकड़ा गया है वो मेरे सेठ के थ्रू दिलाया गया है। पुलिस जो प्रशासन इनको परेशान कर रहा है आपके परिवार वालों को, कौन सा थाना है वो? जी क्लॉक टावर थाना। किस मामले को लेके इनको कितनी बार उठाया है आपके परिवार वालों को? सर मेरे पिताजी को उठा लिया है, 3 दिन होगा, आज तीसरा दिन है। बिना कपड़ों के, शेख संजीव, बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा कर रखा है, बिना किसी जुर्म के। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों को? पुलिस वाले कह रहे हैं कि मुझे पेश करो। अब मैं बिना किसी वकील के, बिना किसी सबूत के कैसे पेश हो जाऊँ? अगर ये मेरे को मुझे मारे, आज मुझे मारे और 11 करोड़ का केस मेरे ऊपर डाल दे तो मेरा पक्ष कौन लेगा? अगर इतना ही करोड़ों का काम मेरा होता तो मैं किराए के मकान में नहीं रह रहा होता। आज आप किससे मिलना है? एसपी साहब से। भाई एसपी साहब से मिलने आया हूँ मैं। अगर वो मेरी दरखास्त सुन लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये मेरे ऊपर जो भाई केस लगाएंगे, क्या कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा? भाई गरीब आदमी हूँ। वहीं शेख साजिद की मां मीना बीवी ने बताया कि किराए के झोंपड़े में रहने वालों को फंसाकर महलों में रहने वालों को बचाया जा रहा है। उसके पति को 3 दिन से थाने पर बिना कपड़ों के बिठा रखा है। अब बेटे को भी गिरफ्तार करने के लिए आमादा है। मुझे न्याय कैसे और कहां से मिलेगा? हुआ कि अभी 5-6 दिन पहले भाई 5-6 दिन पहले भाई समझ टीवी में देखा भाई नशीली दवाई पकड़ी गई। अब पकड़ी गई तो अब की नाम पता तो किसी के कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी हमको पता नहीं है कि हमारा लड़का का नाम है, किसी और का नाम है, हमको पता नहीं है। तो संडे का दिन ये उससे आए दवाई वाले भाई, बोल के भाई तुम्हारे पापा हैं क्या? तो बोले मैं कि हाँ है, अंदर है। तो अंदर आए भाई, इधर उधर ढूंढा करा, घर में पूरा सब निकाल के देखा करा और बोला कि तेरा मेरे आदमी को बोला कि तेरे बच्चे कहाँ हैं? तो हमको पता नहीं भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, था ही नहीं घर पे। हुआ तो क्या बोलते हम, कहाँ है ही नहीं तो कहाँ क्या बोले? तो उसके बाद इनको उठा, बोला तू चल साथ में, लेके आए और बैठा रखे, बोले तेरे बच्चे को भेजना और इसको ले जाना। तो बच्चे होगा जब भी तो लेके आऊंगे, बच्चे था ही नहीं। अब वो खुद से आया आगे से सरेंडर करने के लिए एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने हमारी तो कोई बात सुनी ना। एसपी साहब से मुलाकात हो, उससे पहले उठा लिया हम बीच में बच्चे को। अच्छा, कहाँ से लाए थे बच्चे? बच्चे खुद से आया था। हम भी तो एसपी साहब के पास गुहार लगाना है तो भाई मेरे आदमी को छोड़ दे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या वजह थी गिरफ्तार करने की? अब सर हमको पता भी तो होना चाहिए क्या वजह है क्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं।
दवाइयों वगैरह का मामला ऐसा भी है तो क्या रहा? कोई दवाई ना हमारे घर पे है, ना कोई ये काम करता था, ना कुछ। बस इसके पास ई रिक्शा है, डिलीवरी मैन है। जैसा अभी आप बोलते हो ये कार्टून बेटा इधर आ, ये कार्टून उठा और वहाँ छोड़ के आ जाओ, ट्रांसपोर्ट में लगा के जाओ, बस ये करता था। ये बेवजह फंसाया जा रहा है, बेवजह फंसाया जा रहा है मेरे बच्चे को। ठीक, आपका नाम? मीना बीबी। बच्चे का नाम क्या है? शेख साजिद। अगर हमारे पास इतनी औकात होती, इतने पैसे होता ना, तो हम करोड़ झोपड़ी किराए के झोपड़े में नहीं बैठते आज। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर निकले शहर के निरीक्षण पर। शुक्रवार दोपहर से मंगलवार तक लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराने के दिए निर्देश। कोरोना महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच 3 दिन का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लागू हो गया, जिसका निरीक्षण करने के लिए अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर शहर के भ्रमण पर निकले। उन्होंने दरगाह बाजार सहित दिल्ली गेट, मदार गेट, नया बाजार आदि बाजारों का दौरा कर वहां नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों से चालान बुक लेकर पूछताछ की कि उन्होंने एमवी एक्ट में कितने चालान किए, मास्क व कोविड नियमों की अवहेलना के आरोप में कितने चालान बनाए। लगभग हर नाके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की चालान बुक लेकर उन्होंने चेक की। आईजी एस सेंगाथिर ने बताया कि पूरे शहर भर में दौरा करने के बाद दरगाह इलाके में नियमों की पालना कुछ अच्छी तरीके से होती हुई पाई गई। वहीं क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में लोग ज़्यादा मात्रा में आवागमन करते हुए नजर आए। इसके अलावा आज दोपहर से मंगलवार शाम तक रहने वाले वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी, इसलिए शायद आज लोग खरीदारी करने ज़्यादा निकले हैं। पुलिस को तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोग घरों में रहें, इसलिए कोरोना कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए 8 जून तक लागू रहने वाले लॉकडाउन की लोगों को सख्ती से पालना करते हुए कोरोना संक्रमण से मुकाबला करना होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। किस तरह से चेकपॉइंट को चेक किया है, क्या क्या खामियां नजर आई? पूरे विसिट में दरगाह एरिया में गाइडलाइंस का पालना काफी बेटर तरीके से हो रहा है और बाकी अन्य एरिया में क्लॉक टावर, सिविल लाइन्स, कोतवाल एरिया में थोड़ा जो आवागमन ज़्यादा, ट्रैफिक भी ज़्यादा दिख रहा। इसका ये कारण ये भी है, पर अभी 12 बजे के बाद वीकेंड कर्फ्यू चालू होगा, उसके लिए परचेज करने लोग निकले हुए। इसलिए सभी जगह जो ड्यूटी पॉइंट है, जो भी पुलिस कर्मी तैनात है, उनसे बात करके उनको कहा है कि 11 बजे के बाद ट्रैफिक कम से कम हो और 12 बजे के बाद वीकेंड कर्फ्यू का जो माहौल है उसको बनाने के लिए कहा है। अभी तो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो रहा है, उस हिसाब से हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हिसाब से काफ़ी ठीक कम है। काफ़ी भीड़ भाड़ भी नज़र आ रही है शहर में। हाँ, आज अन्य दिनों की तुलना में आज तो ट्रैफिक ज़्यादा है, भीड़ भाड़ दिख रही थी। इसलिए जो वो ये मुख्य कारण मुझे यही लगता है, वीकेंड कर्फ्यू चालू होने वाला 12 बजे के बाद, इसलिए लोग परचेज करने बाहर निकले हुए हैं। अब सभी को जो भीड़ भाड़ कम करने के लिए ट्रैफिक कम करने का। विधायक अनीता पटेल ने चंद्रवदाई नगर CHC का किया निरीक्षण। 54 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड के बन रहे कोविड केयर सेंटर का किया अवलोकन। चंद्रवदाई नगर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दक्षिण विधायक अनीता पटेल ने विधायक कोष से 54 लाख रुपए स्वीकृत कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने व 100 बेड का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। आज उन्हीं कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने पहुंची अनीता पटेल ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्रगति पर है, मैनीफोल्ड बन चुका है, पाइपलाइन बोर्ड तक पहुंच चुकी है और कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर आए, इससे पहले ही ये अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए और यहाँ सुविधाओं की कोई कमी न रहे। इसलिए अपने विधायक कोष से वह लगातार इस अस्पताल के लिए फंड रिलीज करती जा रही हैं। इस मौके पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा सहित अस्पताल का स्टाफ, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये चंद्रोदय की ये जो CSC है, इसको कोविड के रूप में बनाने के लिए जब कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हुई थी तब मैंने निवेदन किया था कि इसको भी कोविड सेंटर के रूप में बना दिया जाए, तो जिन मरीजों को भर्ती होने में दिक्कत हो रही थी, जेलन में बेड्स नहीं मिल रहे थे, उनको भी यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। इस नाते से इसमें काम शुरू हुआ और 54 लाख रुपए मैंने अपने विधायक कोष से दिए हैं ऑक्सीजन प्लांट के लिए और ये पाइपलाइन के लिए। तो ये पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन डल गई है, नीचे ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू होने वाला है, मैनीफोल्ड बनकर के तैयार है। तो इस तरह से ये निरीक्षण किया है ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए और आने वाले समय में भगवान करे तीसरी लहर नहीं आए, पर फिर भी कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे पास लोगों को बेड उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बेड हो, पर्याप्त सुविधाएं हों। कितने बेड हैं यहाँ पर? 100 बेड, 100 बेड का ये है पूरा हॉस्पिटल और उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद में ये 100 बेड को अवेलेबल कराएगा ऑक्सीजन। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है के तहत जरूरतमंदों की मदद समाज सेवी हरीश गिदवानी ने पिछले 40 दिनों से हजारों परिवारों को बांट चुके हैं राशन सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर पार्टी के समाज सेवी भामाशाह हरीश गिदवानी पैन वाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे गरीब परिवारों की पिछले 40 दिनों से लगातार मदद की जा रही है। शुक्रवार को वार्ड 6 में स्थानीय लोग, जिनमें पवन सेन, मनोज शर्मा, सीताराम, गोपाल सिंह आदि द्वारा वार्ड के कुछ गरीब परिवारों को राशन सामग्री देने का निवेदन किया गया था। आज इनके अनुशंसा पर चिन्हित 40 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट प्रदान किए गए। राशन सामग्री के किट में आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च मसाले, तेल, सैनिटाइजर और साबुन आदि जरूरत का सामान शामिल है। समाजसेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि इन परिवारों में आंगनवाड़ी कर्मी, महिलाएं, मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं जो लॉकडाउन की वजह से काम धंधा नहीं कर पा रहे। इन पर रोजी रोटी का संकट आ रहा है। आज ऐसे 40 परिवारों को राहत पहुंचाने का काम किया है। हमें जहां से भी सूची मिल रही है वहां पहुंचकर उन परिवारों की मदद की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ बताइए, आज कौन सी जगह? आज हम पहले भारत माता की जय, जैसा कि आपको ज्ञात है 40 दिनों से निरंतर सेवाएं चल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सेवा ही संगठन, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सेवा ही संगठन। उसको साकार करते हुए आज हम वार्ड नंबर 6 में खड़े, गोपाल कुंड के यहाँ पे हमारे मित्र हैं पवन जी सेन, मनोज शर्मा, सीताराम जी भाई साहब, गोपाल सिंह जी। उन्होंने कल मेरे को आग्रह किया था, 35-40 परिवारों की कल सूची भेज दी थी। वही स्थिति है जो पूरे शहर की स्थिति आज बनी हुई है। आपको ज्ञात होगा कि काम धंधे बंद है, कोरोना 1.5 महीने से आज कोरोना काल के कारण से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इन परिवारों को सहायता करने के लिए हम यहाँ आज वार्ड नंबर 6 में आए। इनको आटा, चावल, दाल, मसाले, सैनिटाइजर, आलू प्याज वितरण के किए। बच्चों को प्यार दिया गया, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया गया और आगे भी ये आश्वासन दिया गया है अगर कोरोना का लॉकडाउन बढ़ता है तो इनके साथ खड़े रहेंगे। जब तक कोरोना काल चलता रहेगा, लॉकडाउन चलता रहेगा, वैसे ही व्यवस्था कर रहूँगा। आज भी मेरे को मदार से एक फ़ोन आया है, कोई पीड़ित परिवार है जिसको कैंसर है, उनको डॉक्टर ने मंडे का अपॉइंटमेंट दिया है। उस मंडे को उसको जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। हमने उनकी जाने की व्यवस्थाओं के लिए इनको प्राइवेट गाड़ी करवा के दे दी है, जैसे वो अपना इलाज करा सकें।
हालांकि वो इलाज तो उनको उनकी सेवा उनका कार्ड बना हुआ है, पर उनको जाने की व्यवस्था नहीं बैठी थी। उनकी आज सेवा ही संगठन के नारे से उनकी गाड़ी की भी व्यवस्था कराई गई है। क्षेत्रवासी पवन सेन ने हरीश गिदवानी पेन वाले समाजसेवी का बड़ा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे शहर में इनके अलावा इतनी बड़ी मदद कोई नहीं कर रहा। हर जगह निवेदन करने पर अपनी गाड़ी में राशन सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं और गरीब परिवारों की मदद में जुट जाते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हरीश गिदवानी के साथ नरेश मुदगल व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय माता दी की। आज हमारे वार्ड नंबर 6 में गोपाल गौशाला के बाहर हरीश जी पेन वाले गिदवानी भाई साहब का बहुत बहुत आभार करते हैं कि इन्होंने हमारे इस वार्ड के कम से कम 40-45 परिवार जो आंगनबाड़ी से है, आंगनबाड़ी के ये टोटल सभी कर्मचारी आंगनबाड़ी के हैं और इनको भाई साहब ने तन मन से इनकी सेवा करी है। हम जीवन भर इनका आभारी रहेंगे और हम आगे आगे भविष्य में और इनकी उम्मीद करते हैं और इन पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, किसी प्रकार की परेशानी रहे। जय माता रानी। वार्ड 44 की पार्षद द्रौपदी कोली ने शुरू की महात्मा जनता रसोई। रसोई के माध्यम से वार्ड के जरूरतमंद गरीब परिवारों के घर तक पहुंचाया जाएगा खाना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की महासचिव एवं पार्षद द्रौपदी कोली द्वारा सेवा दल सप्ताह के तहत महात्मा जनता रसोई का शुभारंभ किया गया। जनता रसोई द्रौपदी कोली एवं जन सहयोग से चलाई जाएगी। इसमें निहायत गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को भोजन बनाकर वितरित किया जाएगा। इसको बनाने और वितरित करने का कार्य का पूरा संचालन सेवा दल की महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर द्रौपदी कोली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित नेहरू जी हिंदुस्तान कांग्रेस सेवा दल के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने 1923 में अंग्रेजों से लड़कर भारत को उनकी गुलामी से मुक्त करवाने में अपना योगदान दिया और आधुनिक भारत की नींव रखी। इस दौरान अभिलाषा विश्नोई, हरि प्रसाद जाटव, सतीश कुमार, दिनेश टेंट, विश्वजीत, विष्णु कुमार, मनोज गोटवाल, अजय यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या कार्यक्रम शुरू हुआ है? आज हमने कल जवाहरलाल नेहरू जी की आज 57वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में अब हमने वार्ड के लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं जो बेचारे बहुत मजदूर हैं, जिनके घर में कोई परेशानी है, बहुत सारी परेशानी है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे जो कार्यकर्ता सबने मिलकर एक विचार किया कि अपन उन लोगों के लिए सहायता के लिए रोज़ खाना बनाएं। तो हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। सेवा दल के कार्यकर्ता भी है और मेरे वार्ड के कार्यकर्ता भी है, वो सब मिलकर यहाँ खाना बना रहे हैं। और खाना बनने के बाद डब्बों में पैक करके प्रत्येक के घर पर स्वयं बांटने जाएंगे, जिससे कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया, जैसे कि भीड़ इकट्ठी ना हो और प्रत्येक जो भूखा व्यक्ति है उसके घर पर खाना मिल जाए। और कई बार क्या होता है कि बेचारे मध्यम वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जिनके घर खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो कह नहीं पाते, लाइन में भी खड़े नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों के घर भी हमारे ये कार्यकर्ता जाकर खाना वितरित करेंगे। अच्छा, तो ये अभियान कब तक चलेगा? ये जब तक हमारा विचार अभी 8 जून है लॉकडाउन, तब तक तो है ही, और अगर आगे लॉकडाउन बढ़ता है तो ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ऐसे में आपने नगर निगम को बताया था, तो फिर क्या रहा? अभी हमने नगर निगम में बताया, नगर निगम में कल बात भी की, मेयर साहब को हमने सारे पार्षदों ने मिलकर ज्ञापन भी दिया। आज भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव बना के भेज दिया, तो वो जब पास होकर आएगा। मैंने कहा जब तक तो हो सकता है लॉकडाउन ही खत्म हो जाए, जब परेशानी तो अभी है। जब मरीज को बीमार अब है तो दवा की ज़रूरत भी अब है, और मरीज ठीक हो जाएगा फिर क्या करना है उस दवा को। तो आज मैंने ये बात कही है, अब देखते हैं कब होता है, लेकिन हमने तो अपने जन सहयोग से ये कार्यक्रम चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को भूखा सुला नहीं सकते हैं। इंदिरा रसोई भी बहुत दूर है, आपको पता है, लोग वहाँ जाके खाना भी नहीं खा सकते हैं। सीएम साहब का तो बहुत अच्छा हुआ है कि कोई भी भूखा न सोए, इंदिरा रसोई में जाके खाना खा ले। लेकिन नगर निगम वालों ने पहले कच्ची बस्तियों में, जब हमने पहले प्रस्ताव दिया था, कोई भी न इंदिरा रसोई को कच्ची बस्तियों में स्थापित नहीं की। उसका खामियाजा आज हमारे कच्ची बस्ती के लोग उठा रहे हैं। भीषण गर्मी में विद्युत व्यवस्था की तरह टाटा पावर भी फेल। टाटा पावर के खिलाफ शिकायतों को लेकर वार्ड नंबर 4 के पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत बैठे धरने पर।
वार्ड नंबर 4 के राज्य में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले नगर निगम के सेवाभावी पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत को टाटा पावर की अकर्मण्यशीलता के खिलाफ भीषण गर्मी में धरने पर बैठना पड़ा है। ज्ञानचंद सारस्वत ने बताया कि विद्युत विभाग का टोल फ्री नंबर फिल्मी धुन सुनाने के लिए है, समस्या समाधान या शिकायत के लिए नहीं। इस नंबर पर कभी बात भी होती है तो के नंबर मांगा जाता है। जब अंधेरे में व्यक्ति हो तो वह बिल ढूंढ कर के नंबर कैसे दे पाएगा। इसके अलावा अगर कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन करता है तो उससे भी के नंबर मांगा जाता है। विद्युत सप्लाई बंद होने पर छोटी छोटी बातों के लिए सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी को फ़ोन करना पड़ता है। कोई भी शिकायत का निवारण 2 घंटे से पहले कभी नहीं होता। विगत दिनों थोड़ी सी बरसात में ही सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कई घरों में तो 12 से 24 घंटे के बाद सहायक अभियंता सोमानी जी को कहकर व्यवस्था करवाई गई। कल भी 3-4 बार समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। रामनगर क्षेत्र में कल 3 घंटे बाद रात को बिजली व्यवस्था चालू हुई। ऐसे में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर रहे मरीजों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कहीं से इन्वर्टर मांगकर जैसे तैसे इनकी ऑक्सीजन सप्लाई चालू की गई। ऐसे में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। आज टाटा पावर के सीईओ को ज्ञापन देकर शीघ्र अतिशीघ्र शिकायतों का निवारण कर जनता को राहत पहुंचाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन भी करना पड़ सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं होता है। टोल फ्री नंबर के ऊपर फ़ोन करते हैं तो फिल्में धुनें सुनाई देती है। अगर फ़ोन लग भी जाता है तो के नंबर पूछा जाता है। आदमी की एक तो लाइटें आपने बंद कर रखी है तो के नंबर कहाँ से देगा, बिल ढूंढेगा के नंबर देगा, के नंबर कहाँ से देगा। फिर इनके जो लैंडलाइन नंबर हैं D3 के, वहाँ फ़ोन करते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। छोटी छोटी शिकायतों के लिए सहायक अभियंता को कह के लाइटें चालू करानी पड़ती है। इसके अलावा पहले पार्षदों को एक नंबर दिया गया था जिस नंबर पे बात कर सकते थे, वो नंबर इन्होंने बंद कर दिया। महामारी के दौर में कल रात को 10 बजे लाइटें गई है, 12:30 बजे लाइटें आई है। सभी स्तर के व्यक्तियों को फ़ोन किया है लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अभी यहाँ आने से पहले इनके कोई रितेश रंजन साहब हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि साहब आप मेरी सुनवाई कर लो, धरने पे बैठ रहा हूँ। उन्होंने हंसी में टाल दिया। आधा घंटा वेट करने के बाद धरने में बैठा हूँ। अगर मेरी ये आम जनता की समस्या है, इनकी सुनवाई होगी और निराकरण होगा तो ही यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठूंगा। अच्छा भाई साहब, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, धूप में आप बैठे हो। मेरे वार्ड की जनता ने राजस्थान के सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है, तो इस गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गर्मी गौण है मेरे लिए। मैं किसान पुत्र हूँ और पशुपालक हूँ, मेरे लिए गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मानते हो कोविड भी चल रहा है और ऐसे में लाइटें जाना। साहब, दो पेशेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे थे। क्या स्थिति होगी उनकी, मेरे वार्ड के दोनों पेशेंटों की। समय रहते हो तो उन्होंने इन्वर्टर ला के कर लिया, अन्यथा। और सामने भीषण बरसात का दौर आ रहा है, मौसम विभाग कह रहा है कि भारी वर्षा होगी। क्या तैयारी है इनकी, ये शहर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बेचारा जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उसके पास जनता फ़ोन करती है, उतरता ही नहीं है। इनके टोल फ्री पे फिल्मी गाने सुनाने के लिए बना रखा है। क्या मानते हो कि टाटा पावर को किस लिए लाया गया था कि बिजली व्यवस्था अच्छी रहेगी। हाँ, ये सोच के तो ये लाए थे शायद, क्योंकि मैं तो लाने वाला ही सोच के, तो जो भी लाए हैं ये लाए होंगे। लेकिन देख रहे हैं इनके पास में व्यवस्था नहीं है। इनके आदमियों की कैसे कटौती की जाए ये करनी है। छंगाई के नाम पे छोटे पेड़ों को, ये बड़े पेड़ों को पूरा काट देते हैं। इनके पास कोई, अभी 4 दिन पहले फाइसागर रोड पे हादसा हुआ। अगर समय रहते इनका ठेकेदार इनका पेड़ छांग देता तो वो पेड़ नहीं गिरता। रात को 2 पार्षदों को वहाँ तकलीफ करनी पड़ी। ये बहुत सारी कमियां हैं और इनके पीछे भी कोई पड़ा नहीं है। जिस दिन पीछे पड़ जाएगा इनको पता पड़ जाएगा कि क्या होता है। अभी इनके मैं अनुबंध की RTI में कॉपियाँ भी निकला रहा हूँ कि कितनी कटौती की क्या प्रावधान है। इनको बताते हैं कि कटौती होगी, कैसे कटौती करनी पड़ेगी सरकार को। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 4। वहीं टाटा पावर के रीजनल हेड आलोक श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने बताया कि आंधी तूफान की वजह से कुछ जगहों पर फॉल्ट सुधारने में कुछ वक्त जरूर लगा, अन्यथा विद्युत विभाग आम जन को नियमित विद्युत सप्लाई के लिए वचनबद्ध है। शीघ्र ही पार्षद जी की समस्याओं का निराकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
अभी इनका स्तर का जो ज्ञापन है ज्ञान सरस्वत जी का, वो हमको प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार उनकी मैं मांगे देख लूँ, फिर मांगे देख करके उसके उचित आवश्यक कार्रवाई जो भी है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक टोल फ्री नंबर आपके द्वारा टाटा पावर के द्वारा दिया गया है, लेकिन उस पर भी जो है फोन नहीं उठाते हैं और किसी तरह का कोई नहीं, टोल फ्री जो नंबर दिया गया है वो बेसिकली 24/7 चालू होता है और उसमें ये है कि वो नंबर एक्चुअली क्या होता है कि रूटीन में सामान्य परिस्थिति जब रहती है तो उस एक नंबर पे हमारी शायद 40 नंबर ऑपरेटर बैठे रहते हैं उसके ऊपर 24/7 में। तो लेकिन जब इस तरह से अभी साइक्लोन आया, साइक्लोन के समय में या जो आंधी तूफान कभी आ जाता है उस समय में नंबर ऑफ कॉल ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से फ़ोन वो इंगेज रहता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ोन उठता नहीं है, फ़ोन इंगेज रहता है। बीमार व्यक्ति के उनके ऑक्सीजन चल रहा है जिसके घरों पर लाइट जाने की वजह से। देखिए, जो व्यक्ति बीमार हैं जिनके घरों में उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेट हो जा रही है, उनके यहाँ लाइट नहीं जानी चाहिए, ये इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। फिर भी क्योंकि इस वक्त वैसे सामान्य परिस्थितियों में लाइट नहीं जाती है, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से भी साइक्लोन भी आया, याद आया, उससे पहले ताउते आया था, उसकी वजह से थोड़ा व्यवस्था थोड़ी सी जो है अपने ऑपरेशन की लेकर थोड़ा गड़बड़ हुई है, जिसको लगातार हम ठीक कर रहे हैं। और हमारे एक्चुअल में इस तरह की उम्मीद है कि ऐसी कोई समस्या किसी भी आम आदमी को नहीं आएगी कि ऑक्सीजन लाइट न होने की वजह से उसके साथ कोई कैजुअल्टी हो। नगर निगम गरीब मजदूर व झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को कराएगा खाद्य सामग्री उपलब्ध। नगर निगम को पार्षद फंड के उपयोग की स्वायत्त शासन विभाग ने नहीं दी अनुमति। नगर निगम पार्षद फंड से गरीब मजदूर परिवारों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन की अवधि में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके लिए निगम उपायुक्तों द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखकर पार्षद फंड का इस कार्य में व्यय करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय त्रिपाठी द्वारा अपने मासिक मानदेय के अनुरूप पूरे वर्ष भर का लगभग 45,000 रुपये मानदेय निगम को इस पुनीत कार्य हेतु देने की घोषणा की है। अजय त्रिपाठी ने बताया कि वह कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लगातार अपने वार्ड में लोगों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य करा रहे हैं। साथ ही हर घर पर मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूर परिवारों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में सरकार ने पार्षद फंड का उपयोग खाद्य सामग्री वितरण में करने की मनाही कर दी, तो उन्होंने अपने पूरे 1 साल का वेतन इस कार्य हेतु समर्पित कर दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एक साल का मानदेय, चूँकि वैश्विक महामारी कोविड-19 जो है सब जगह व्याप्त है और इसके लिए अजमेर नगर निगम प्रशासन कटिबद्ध है। इस कोरोना की जंग में पूरी मुस्तैदी से लड़ रहा है और हर लड़ाई के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो मेरे मन में ये विचार आया, क्योंकि सरकार ने जो है हमें कच्ची बस्तियों के लिए और जो गरीब परिवारों के लिए नगर निगम परिवार सूखी भोजन सामग्री खरीदना चाहता है और उनमें निःशुल्क बांटना चाहता है, उसकी अनुमति राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। तो उसके लिए मैंने 1 साल का मानदेय जो भी पार्षद का बनता है वो मैंने समर्पित किया है नगर निगम कोष में, और महापौर महोदया से निवेदन किया है कि उसको इस कार्य में कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग नगर निगम लड़ रहा है उसमें इसका उपयोग करें, ताकि जो है हम हमारे स्तर पर वो व्यवस्थाएं कर सकें। स्थितियाँ बहुत विकट है, हम डोर टू डोर घूम रहे हैं, पूरे वार्ड में सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्कों का वितरण कर रहे हैं। कुछ हमारी मित्र मंडली के स्तर पर हमने एक दूसरे का सहयोग करके कुछ पूर्व में भी भोजन सामग्री वितरित की है, पर वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरी बाकी साथियों से भी अपील है कि इस और आगे आएँ और निगम का सहयोग करें। अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और डीएसओ के नाम सौंपा ज्ञापन। खाद्य वितरण निगम द्वारा 50-50 किलो गेहूं कम सप्लाई करने का लगाया आरोप, कानूनी कार्रवाई की मांग।
अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी और मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राशन डीलर्स ने शुक्रवार को संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर खाद्य वितरण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी और मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले में लगभग 1100 राशन की दुकानें हैं, जिन पर खाद्य वितरण निगम द्वारा बिना तोल के गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। हर गेहूं की बोरी में लगभग 50 किलो गेहूं कम निकल रहा है। रसद विभाग भौतिक सत्यापन करता है तो आरोप राशन डीलर पर लगता है, जबकि गलती खाद्य वितरण निगम की है। गेहूं के साथ पूर्व में तोल कांटे की पर्चियां भी दी जाती थी, जो अभी नहीं दी जा रही। कोरोना की आड़ में अधिकारी मिलकर चांदी कूट रहे हैं। प्रताड़ित राशन डीलर हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, जो मिली भगत कर राशन डीलर्स को कम गेहूं सप्लाई कर रहे हैं। ये जो निगम से जो गेहूं आ रहा था डीलरों के पास, किसी के 100 किलो, किसी के 50 किलो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा उसके नियम के अनुसार, शर्तों के अनुसार जो टेंडर किया है उसी के हिसाब से इसको दुकान तक पहुंचाना पड़ेगा, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वितरण करेंगे, संतुष्ट करेंगे। कारण क्योंकि अधिकारी को कह दिया, अवगत करा दिया। अगर इस तरह से हमारे साथ हुआ तो आने वाले टाइम में हम इस दुकान को बंद कर देंगे। आने वाले फेज में भी क्या चाहते हैं आप? अगले में, जबकि नियम अनुसार इस महीने का गेहूं फ्री में मिलना था, पर ये कुछ सरकार की लापरवाही समझो या कुछ भी समझो, जो कि अभी तक ये गेहूं फ्री का इस महीने बंटना था, जो अगले महीने बंटेगा जुलाई तक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये उठाने के ऑर्डर कर दिए थे। पर ये उठाने के ऑर्डर कर दिए थे, पर इन सरकारों ने उस माल को उठाया नहीं। उसके बाद कई पब्लिक अभी भूख के मारे परेशान हो रही है। कोरोना चल रहा है, आदमियों के पास धंधा नहीं है। कुछ पीडीएस का जो माल आता है वो मिल नहीं रहा है। हमने 1 महीने का माल बांट दिया। हम कहते हैं आज भी अगर हमारे पास माल आ जाता है तो हम 2 महीने का क्या 4 महीने का बांटने को तैयार हैं। जबकि राशन डीलर को ना तो सैनिटाइजर ना मास्क कुछ भी नहीं दिया गया। इस महामारी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय की अब डॉक्टरों की आवाज़ निकलती है, ताकि राशन डीलरों की कभी ये नहीं कहा कि राशन डीलर भी एक कोरोना योद्धा है। पूरे राजस्थान के अंदर 50 राशन डीलरों की मृत्यु हो गई है। कब तक का अल्टीमेटम दिया है? ये सर इस महीने का अगर हो जाता सही तो ठीक है, नहीं तो अगली बार हम वितरण करने से असमर्थ होंगे। आज ना कोरोना काल के अंदर हमारे 50 राशन डीलर की मृत्यु हो चुकी है, मगर सरकार की चुप्पी की वजह से आज तक वो संवेदना व्यक्त नहीं कर सकी। ना विभाग ने किया, ना सरकार ने की। क्या राशन डीलरों के परिवार नहीं है? आप और डॉक्टरों को और जो कोरोना योद्धा आप कह रहे हैं, तो राशन डीलरों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, और जो भी मतलब इनके जो जोखिम बीमा है वो राशन डीलरों को दिया जाए। अजय महीने से बीजेपी मिलने का पैसे भी रहे, वो प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री के तहत जो गेहूं का वितरण होगा वो फ्री होगा, और रेगुलर वाला वो पैसे के अंदर होगा। एक फ्री और एक पैसे के द्वारा। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत तो यही आ रहा था कि जो गेहूं वहाँ से आवंटन कम आ रहा था। हमने ये कहा कि आप उसको न तुलवा के और सीधी दुकानों पे, या तो दुकानों पे तुलवाया जाए कांटा लगा के, जिससे अगर दुकानदार के पास गेहूं कम उतरेगा तो विभाग सीधी कार्रवाई करता है। क्या मामला है ये राशन डीलरों का? जैसा कि अभी अगले महीने से 2 महीने का एक डबल गेहूं बटेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का और रेगुलर वाला गेहूं भी। उस संदर्भ में आज इनकी मीटिंग बुलाई गई थी, और केवीएसएस पहले उठाव कार्य करती थी, अब ट्रांसपोर्टर नियुक्त हुआ तो ट्रांसपोर्टर भी इसमें साथ में शामिल था। तो जैसे शहर में सकड़ी गलियाँ हैं, उन सकड़ी गलियों के अंदर समय पे गेहूँ किस हिसाब से पहुँचाया जाए, उसी संदर्भ में बातचीत थी। और इनको सभी को ये कहा गया है कि आप अगले महीने का जो वितरण है 1 तारीख से शुरू कर दें, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर शुरुआत में व्यक्तियों को, अभी गरीब व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत है। और अगले महीने फिर उसके बाद वाले महीने में भी डबल गेहूँ आएगा, ताकि इनकी दुकानों में भी जगह खाली रह जाए, और इसका हमारा जो पहुंच है और वितरण है वो सुनिश्चित हो सके जल्दी। सर इनका ये भी कहना है कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ राज्यपाल के नाम भाजपा महिला मोर्चा का ज्ञापन। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे अशोक गहलोत के राज में लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे हैं अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर जिला की ओर से जिलाध्यक्ष सीमा गोस्वामी, विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल के नेतृत्व में
महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने शुक्रवार शाम महामहिम राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 16 दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं। कल ही भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर सामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की गई। कलेक्टर को फोन करने के बावजूद 40 मिनट तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, न ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं भीलवाड़ा में महिला तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार की घटना बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार पर दबाव बनाकर उसे एपीओ तक करा दिया। दलितों एवं आदिवासियों के प्रति अत्याचारों में देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। हाल ही में राजधानी जयपुर में 7 माह की गर्भवती महिला के साथ एम्बुलेंस कर्मी गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। ज्ञापन में ऐसी 18 घटनाओं का जिक्र किया गया है जिन पर राज्यपाल महोदय संज्ञान लेकर सरकार से उचित कार्रवाई करावें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, कल रात्रि की घटना है। प्रदेश में ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना मरीज सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है। इस प्रदेश का कोई धनी धोरी नहीं है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। राजस्थान में प्रतिदिन 16 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी जा रही हैं और कांग्रेस के राज में लगभग 10,000 से ज़्यादा मुकदमे इस प्रकार के दर्ज हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की नींद अभी नहीं उड़ रही है और उसी वजह से एक भी केस में ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिली है। हमारी पुरजोर मांग है राज्य सरकार से कि जयपुर में जिस महिला के साथ में दरिंदों ने बलात्कार किया है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा और दूसरी तरफ उसकी भूख की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ऐसे दरिंदों से बलात्कार करते हैं, उससे गैंगरेप करते हैं, तो उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिले, ये हमारी पुरजोर मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारी रंजीता कोली जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने जा रही थी, सरकार नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि सरकार की खामियों को उजागर करें, व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपना सहयोग करें। इस वजह से कांग्रेस के गुंडों ने रात को उनके ऊपर हमला किया, नकाब पोश पहन करके उन्होंने हमला किया और उस वजह से हमारी जनप्रतिनिधि जो सांसद जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मादा रखती है, उसके साथ भी ये घटना हो सकती है। तो एक आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है? भीलवाड़ा के हुडा में नायब तहसीलदार झा को ये प्रेशराइज किया गया कि वो जो है नामांतरण करे और गलत नामांतरण कर दे, उसके लिए उसको प्रेशराइज किया गया। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम ऑनलाइन नामांतरण कर रहे हैं, अब किसी को ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन नामांतरण हो रहे हैं। अब ऑनलाइन नामांतरण हो रहा है तो रामलाल जी क्यों धमका रहे हैं किसी अधिकारी को? मतलब उनके जनप्रतिनिधि तो अधिकारी को धमकाएं, वो तबादला कराएं, तो सब कुछ मान्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई गलती बताए तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोषी है। ये जो दोहराव है ना इस सरकार में, बिना पायलट की ये सरकार है। इस सरकार का कोई पायलट नहीं है। मुख्यमंत्री एसी कमरे में बंद है। दूसरी तरफ हम देखेंगे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री कोरोना में भी गांव-गांव जा रहे, विजिट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को अपने घर से निकलने की फुर्सत नहीं है, मंत्रियों को निकलने की फुर्सत नहीं है। तो असामाजिक तत्व और अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए ये सरकार, अकर्मण्य सरकार के खिलाफ हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि महामहिम इसमें संज्ञान ले और इस सरकार को अपना मार्ग प्रशस्त करे ताकि सरकार अपना काम कर सके ठीक प्रकार से। महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री का दायित्व संभाले हुए हैं, लेकिन दोनों ही पदों में फेलियर साबित हो रहे हैं। कांग्रेस राज में 10,000 मामले दुष्कर्म के दर्ज हुए, लेकिन एक भी अपराध में दोषियों को सजा तक नहीं मिली।
वर्तमान में जो प्रदेश के हालात हैं उसमें ना तो अपराधियों को प्रशासन का कोई भय है और ना ही लापरवाह अधिकारियों पर सरकार का कोई अंकुश। ऐसे में राज्यपाल महोदय हस्तक्षेप कर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम लगाएं। हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हमने पहले भी ज्ञापन दिया लेकिन कांग्रेस सरकार की अभी तक नींद नहीं उड़ी है। और फिर इसके देखते हुए अभी देखा जाए तो जयपुर में 7 माह की गर्भवती एक रोटी मांगना उसको इतना भारी पड़ गया कि उसको अपनी इज्जत ही गंवानी पड़ी। उसके साथ गैंग रेप होता है। कल की घटना ले लीजिए, सांसद महोदय जो कि हमारी जनप्रतिनिधि है वो भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, उनके ऊपर भी कल जानलेवा हमला हुआ है। और एक जो प्रशासनिक अधिकारी भीलवाड़ा की जो कांग्रेस के एमएलए उन पर दबाव बना रहे हैं कि गलत कागजात पेश करने के लिए उनको एपीओ करा जा रहा है कि अगर आप हमारे प्रेशर में काम नहीं करेंगे तो हर तरह की हम जितनी घटनाएं आपके सामने लाएंगे उतनी कम रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे तो अनगिनत घटनाएं घट रही है महिलाओं को उत्पीड़न को लेके। तो अभी जो हमने आज जो ज्ञापन देना है उसके लिए तो हम 3 मुद्दे को मेन रख रहे हैं। बाकी तो वैसे तो महिलाओं के लिए तो मीडिया से सभी जानकारी है कि कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं घटी है और जो जयपुर में जो घटना घटी है इस दरिंदों को फांसी की सज़ा हो और महिला सुरक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें महिला बेझिझक बाहर निकल सके, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गहलोत सरकार जी सो रहे हैं, उन्हीं को जगाने के लिए हम बार बार हमारा प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा और आगे हम और तेज उग्र भी कर सकते हैं इस मामले को लेकर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ। Audio